सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर लें और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके मिड पॉइंट लाइन जो टूल है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी लेंथ आप टाइप कर ले 254, ठीक है, आप रख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 254 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस लाइन की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी जो हाइट है वो है 6985, ठीक है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 6985 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंसेंट कर ले, ठीक है। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसकी रेडियस आप टाइप कर ले 50,800, ठीक है, आप रख सकते हैं। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 50,800 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और आर के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 879.99, यहाँ पर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 879.99 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद अगेन ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और अगेन आर के इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 1016 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो यहाँ पर टाइप कर ले 1016 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और एंटिटीज टू मिरर इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद मिरर अबाउट इस वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस यहाँ से आप सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले और सेंटर पॉइंट के लिए ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर आप इसकी जो क्वांटिटी है वो है पाइप, ठीक है, आप सकते हैं 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले पाइप एंड देन प्रेस एंटर और एंटिटीज टू पैटर्न इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस आर्क को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को भी सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इन दोनों लाइनों को पैरेलल कर ले, ठीक है। यहाँ से आप पैरेलल रिलेशन सेलेक्ट कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी लेंथ आप टाइप कर ले 6350 यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 6350 एंड देन प्रेस एंटर। सो ये जो विंग है, ठीक है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में फर्क है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो कम है और इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है। सो ये जो 4 विंग है 1 2 3 4 इसकी लेंथ इक्वल है। इसकी लेंथ है 6350 और इसकी लेंथ है 6985, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दिया और इसकी लेंथ हमने टाइप कर दिया 6350 आप रख सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले और सेंटर पॉइंट के लिए ओरिजिन सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ पर आप जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो आप पाइप टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और एंटिटीज टू पैटर्न इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो है वो आप ट्रिम कर ले,
और यहाँ से इन ऑब्जेक्ट को भी ट्रिम कर ले, ठीक है, एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट ट्रिम टूल, और यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है कार्न, इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और इस आर को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस आर को सेलेक्ट कर ले, इस तरह इस आर को सेलेक्ट कर ले और इस आर को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस आर को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस आर को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस आर को सेलेक्ट कर ले और इस आर को सेलेक्ट कर ले, और आखिर में इस आर को सेलेक्ट कर ले और इस आर को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाय है वो है 1016, ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 1016 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल, ठीक है, और यहाँ पर एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप टाइप कर ले 50.8, यहाँ पर भी सकते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 50.8 एंड देन प्रेस एंटर, और यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट रेक्टेंगल टूल और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको कोइंसिडेंट कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो लेंथ है वो है 254, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 254 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका जो डाय है वो है 127, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 127 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले, और इसके बाद ये जो लाइन है इसकी मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले, ठीक है, एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इसकी जो थिकनेस है, जो एक्सट्रूजन है वो है 50.8, ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप करें 50.8 एंड से ओके, और इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो डाउन की तरफ होना चाहिए, सो यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करें, रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट रेक्टेंगल टूल और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको कोइंसिडेंट कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ आप टाइप कर ले 254, ठीक है, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 254 एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी डायमीटर है 127, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 127 एंड देन प्रेस एंटर। ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर ले, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइन है इसकी मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से एग्जिट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और इसकी जो एक्सट्रूजन है वो 50.8 है, यहाँ पर भी सकते हैं, ठीक है, 50.8, और इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद सर्कुलर पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और डायरेक्शन के लिए, ठीक है, इस सर्कुलर एज को सेलेक्ट कर ले और इसकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आप पाइप टाइप करें, ठीक है, और ये जो पार्ट है यहाँ पर जो पिक्चर हमने बनाया, ठीक है, इसको हमने पैटर्न करना है, और इसके बाद इंस्टेंसेस टू स्किप, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप एक्सपेंड कर ले, ठीक है, और ये जो
पीस से, ठीक है, इसको आप स्किप करें एंड से ओके। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और पिलेट की वैल्यू आप टाइप कर ले, पिलेट की वैल्यू टाइप कर ले 145.4 से यहाँ पर आप टाइप कर ले 145.4 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, यहाँ पर पिलेट पिलेट अप्लाई कर ले। इसी तरह एस एच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह एस एच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और यहाँ से आप इसके ऊपर जो कलर अप्लाई हो चुका है वही कलर हम इसके ऊपर अप्लाई करें। तो यहाँ से आप इस कलर को सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके।